ओके जी ओके। जो आपसे वक्त मांगा था हमने लास्ट 6 महीने से कि हमारे को वक्त चाहिए अपने आप को सही करने का, क्योंकि एक वक्त आ गया था जिस टाइम पे पहाड़ों ने बोला था कि तू रुक जा, थम जा, ठहर जा। तो हम रुक गए, थम गए, ठहर गए, और उसका रीज़न भी था कि अपने आप को सही करना। पर अब हमारे को लग रहा है कि निकल जा, उड़ जा, पहुंच जा, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो जब हमने आपसे सवाल पूछा था कि हमारे को माउंटेन्स पे जाना चाहिए या समंदर पे जाना चाहिए, तो हमारे को लगता है कि माउंटेन्स ऑलवेज कॉलिंग। पिछली बार माउंटेन्स ने कॉलिंग वापस फ़ोन रख दिया था, हमारे को ब्लैंक कॉल दे के छोड़ दिया, वापस पहुंच जाओ। तो हमने प्लान किया जहाँ पर ये जर्नी रुकी थी वहीं से इसको शुरू किया जाए, यानी कि स्पीति। स्पीति 2 बार ट्राई कर चुके हैं हम। जो पुरानी चीता आर्मी है वो जानती है कि जब हमने स्पीति पहली बार किया था तो कभी ड्रोन हमारा पहाड़ों के बीच में घुस गया था, टूट गया, ये हुआ, बहुत सारे स्यापे हुए। हम पहुंच गए जी हिमाचल। हम पहुंच गए हैं नारकंडा। गाड़ी का पता नहीं है, बस भी आ सकती है, ट्रक भी आ सकता है, इंसान भी आ सकता है रास्ता दिखाने के लिए। आइडिया कुछ नहीं है। सामान लोड हो गया जी साडी गड्डी। चलो 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 चलो, जल ही जीवन है मेरे दोस्त। मजे लिए जा रहे हैं पहाड़ों पर। हमने ड्रोन उड़ाया, हमारा ड्रोन गिर गया उस खाई में। हमने इधर बांधी है, एक उधर पे बांधी है। आराम आराम से जाओ, लेफ्ट सही जा रहे हो मेरे, उधर लेफ्ट लेफ्ट ही जाओ, और आगे नीचे, वहाँ नीचे समाजोन नहीं तो पकड़ा दो। यार बहुत गलत है यार, ये चीता ही है यार। मैं मान गया चीता है, करना कोई भी। हाँ पर ये करना मत, कोई भी, कोई करना, कोई नहीं कर। ये ले एक सेकंड, ये वापस आ जाएगा, लेकिन ये इंसान जाएगा तो नहीं आएगा ना। करेक्ट। चलो फिर भी हमने सर्वाइव करके जितना स्पीति हो पाया उसको किया और एंजॉय किया, क्योंकि चीते का काम क्या है, एंजॉय करना, खुशियाँ बांटना। फिर हमने सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर भी बहुत मस्ती में गए थे। हमारे को लगा कि इस बार तो हम घर ही लेंगे, पर फिर क्या हुआ, सड़क बह गई, रास्ते टूट गए। भाई क्या हो रहा है इस दुनिया में? ये तो सारा भाई, अरे 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 अरे, ये तो हिमाचल की हालत हो रखी है खराब। मतलब हमारे को लगा था कि हम आज निकल जाएंगे। भाई ये न्यूज आ गई, सांगला में रोड ब्लॉक हो गया, कंफर्म है, 2 दिन तक यही है। पूरा का पूरा जमीन ही धंस गई। ओह शिट। तो सिचुएशन हमारे को भी नहीं समझ में आ रही, आपको पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हमारी सिचुएशन हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए बता जरूर रहे हैं, पर क्या है, जब सिचुएशन आपके हाथ में ना हो तो सिचुएशन के हिसाब से चल लेना चाहिए, और हमारे बह लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी अपना सामान लेके आ जाओ, वो शायद हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रहे हैं। आराम से जाने दो। भाई साहब गाड़ी वाड़ी घुस गई है यहाँ तो बहुत तबाही हुई है। जो भी है सिचुएशन जैसी भी है, उसमें हंसते मुस्कुराते रहना तो चाहिए। बाकी इंडियन आर्मी है जो हर सिचुएशन से हमारे को निकाल देती है। सब सिचुएशन झेलने के बाद हमारे को लगा कि नहीं यार, रुकते हैं, पहाड़ नहीं बुला रहे, रुक गए थे। जब 6 महीनों से हम अपने आप को देख रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है हमारे को। तो हमने सोचा कि हमारी जर्नी वहीं से शुरू होनी चाहिए, पर इस बार इस जर्नी में थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए अलग है। अभी तक मैंने स्पीति जब भी ट्राई किया वो समर्स में ट्राई किया, पहली बार विंटर में -20 में स्नो गिर रही होगी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। वो सब नज़ारे हमने अभी तक स्पीति के नहीं देखे, और बहुत साल हो गए स्पीति को उस तरीके से देखे हो। कितना कुछ बदल गया होगा ये तो अब जाकर पता लगेगा। पर पैकिंग स्टार्ट होगी। देखो, घूमो ऐसे, कैमरा ऐसे घूमो। तो ये जो हमारा घर है, ये पूरा वार्डरोब जो होता है वो ज़मीन पर आया पड़ा अभी हमारे। तो
पूरा बेड हमारा भरा पड़ा है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, मतलब पूरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। ठंड की जैकेट बिनी विनी सब लाया गया। कितने दिनों बाद पहाड़ों पे ये सब पहना जाएगा। कूल लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? वाह, नहीं लग रहा हूँ तो हमारे पास तरीके बहुत है कूल लगने के। ब्रो वी हैव बजट्स। लड़का रेडी है ब्रो, क्या बात है जी, क्या बात है। तो 6 महीने जो हमने दिए वो वेस्ट नहीं गए हैं। हम अपने आप को अच्छा शीशे में जब देख पा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पर जाके और अच्छा लगेगा हमारे को। हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, अभी हमारे को पैकिंग करनी है। तो पैकिंग बहुत मेजर चीज़ होती है और पैकिंग हमारा स्टाइल जो है, हम पहले डायरी पर लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और बाद में टिक करते रहते हैं। तो इसलिए मोस्टली चीज़ें छूटती नहीं है। तो अभी सब कुछ ऐसे बेड पर खिंडाया हुआ है। और एक चीज़ और थी, जो टीवी लग चुका है हमारे सामने, पर हम देख के उसका एंजॉय नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा है, लगा और हम जा रहे हैं ट्रैवल के लिए। इसको पहने रखें या पहाड़ों पर ही पहने, बहुत गर्म है, देख रहे हो। ये देखो, हमने जब लिया था ये हो गया पूरा अंदर से गर्म ही गर्म है, क्योंकि वहाँ पर जो हालत होने वाली है वो बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये ब्रो कैसे लग रहे हैं आप? मतलब अब फिट होके जाएंगे तो हमारे को अलग फीलिंग आएगी, ये डेफिनेटली। तो हम पैकिंग वैकिंग निपटा लेते हैं, तब तक का बने रहिएगा, क्योंकि हमारे को पैकिंग करने के बाद फिर निकलना भी होएगा। बहुत मेहनत का काम है, ये याद रखना। कभी भी ट्रिप पर जा रहे हो और दूसरों की बात सुनना जो पहाड़ों पर जा रहे हैं, जैसे कि हम इतना ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं। तो मेडिकल किट भी अपनी बनानी होती है, वो भी सब बनाएंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। पैकिंग कर लेते हैं। क्या सेक्सी लौंडा लग रहा है, पहाड़ों पर क्या लगेगा। पैकिंग डन, हम डन। बस अब पहाड़ों के पास इंतजार हमारा। लास्ट का कुछ वक्त है हमारे को एयरपोर्ट पहुंचने में। पहुंच जाएंगे। कितना टाइम लगेगा अपने को? 19 मिनट, मात्र 19 मिनट। और हमारे आज टेम्परेचर बदलने वाले। फुल एक्साइटेड हो, पर अंदर से वैसा भी है कि 5-6 महीने से पहाड़ देखे नहीं है यार, जब से हम मुंबई पहुंचे। तो जब तक पहाड़ों में पहुंचूंगा नहीं तब तक अंदर से वो फील नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। बाकी तो जैसे जैसे सफर शुरू हुए वैसे वैसे मजा आता है। अब तो शुरू हो ही गया, अब तो बैठना ही नहीं है, अब तो भजदे पिंड में चलना गया ਆਪਾਂ। I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people, this is city. I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step into. This city of mine. एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के हादसे ये कभी नहीं रुकते मेरे साथ। मतलब मैं इसे कंटेंट समझूं, अपॉर्चुनिटी समझूं, या इसे बड़ा हादसा समझूं, मेरे को समझ में नहीं आता। जबकि आज मैं टाइम पे आया हूँ। टाइम पे आने के बावजूद हम खड़े हैं लाइन में, और लाइन में जब मैं बोर्डिंग ले रहा हूँ तो कह रहे कि सर आपकी वाली फ़्लाइट फुल है, आप अगली फ़्लाइट में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, पर वो कह रहे कि इसमें तो नहीं जा पाओगे क्योंकि ये फुल है। तो अब उन्होंने हमारी जो 6:30 बजे की फ़्लाइट थी वो 7:30 बजे का हमारे को बोर्डिंग दी है। कुछ नहीं कर सकते हम। मतलब वो जो एयरपोर्ट वाला डर है ना, वो कभी निकलने ही नहीं दे रहे मेरे को। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं सीधा आऊँ सीधा चला जाऊँ और सीधा फ़्लाइट में बैठूँ और फ़्लाइट लैंड कर जाए और मैं सीधा घूम के आऊँ और मैं कहूँ कि हाँ फ़्लाइट में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये या तो मेरे को मैनिफेस्टेशन चेंज करना पड़ेगा कि मेरे साथ होता रहता है, इसलिए वो दिमाग में शायद है, इसीलिए मेरे साथ ऐसे कांड होते रहते हैं। पता नहीं क्या है, आप कमेंट करके बता देना। पर अभी हमारी फ़्लाइट 7:30 बजे, प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। अब सारे प्लान आगे के गड़बड़ हो गए। जो हमने सोचा क्या था, बस यही सोचा था, कुछ नहीं कर सकते। She said you're funny, I said no, I'm David and I left. Sun shining, birds chirping, let me take a breath. की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ना तो विंडो सीट मिली है, पता नहीं नीचे उतर के क्या होने वाला है। इसीलिए हवा में इस ब्लॉग में एंड करते हैं। नीचे उतर के क्या क्या कंडीशन होने वाली है, हम यहाँ पर भी इतना शूट लॉन्ग बात है, क्या पता आगे की ट्रिप अच्छी है।